तुम क्या शिकायत कर रहे हो? ओह, आउच। क्या बकवास है? तुम्हें क्या हुआ है? कल रात। क्या तुम कल रात मर नहीं गए थे? क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? खैर, कल रात मैं तुमने क्या किया? क्यों न तुम पहले कुछ कपड़े पहन लो। लो, अब खुश हो? बताओ, मैंने कल रात क्या किया? मैं मैं मुझे अब याद नहीं आ रहा। मुझे ताज्जुब होगा अगर तुम्हें याद रहा। तुम कल रात बहुत नशे में थे और दूसरों से खून मांग रहे थे। क्या मैंने ऐसा किया? हाँ, मुझे तुम्हें बार काउंटर तक खींच कर ले जाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? तुमने और मांगा। खून, मुझे खून चाहिए। मुझे खून पीना है। मुझे खून चाहिए। अरे शांत हो जाओ। खून, मुझे खून पीना है। मुझे खून चाहिए। मुझे यह चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही रहो, कहीं मत जाओ। मुझे खून चाहिए। प्लीज, खून। खून, मुझे खून चाहिए। अरे, थोड़ा धीरे चलो। हैंडसम और इतने दयालु। कितना प्यारा। तो मैं हैंडसम हूं या प्यारा? अच्छा, दोनों हैंडसम और प्यारा। क्या बकवास है? चिन, चिन। हाँ, मेरे लिए बार बंद कर दो। ठीक है भाई। वैसे आज रात तुम उसे अपने घर ले जा रहे हो? एक बात तो बदमाशी मत करो। मुझे देखो, धिक्कार है। इस जगह का ध्यान रखना। ठीक है, मैं रखूंगा। जो तुमने कहा कि मैंने उल्टी की, मैं मानता हूं। लेकिन मेरी तारीफ के बारे में क्या तुमने खुद जोड़ लिया? क्या तुम कह रहे हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला? अच्छा, हाँ। मैं तुम्हें हैंडसम क्यों कहूंगा पहले तो? एक बार फिर देखो और बताओ, क्या मैं हैंडसम हूं? क्या कर रहे हो? मैं नहा लेता हूं फिर। क्या उसे डर नहीं कि मैं कुछ चुरा लूंगा? खून? भगवान, मैंने इसे नहीं पिया। अगर मैं अब में आ जाऊं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं उसके कमरे में पूरा दिन भी नहीं रह सकता। उसका खून? नहीं, उसने मेरी जान बचाई। भगवान।
क्या हुआ? जाओ नहा लो। मैं भागता हूं। पहले तुम्हारे कपड़े। हाँ, तुम कौन सा चाहते हो? खुद उठा लो। धन्यवाद। मैं इसे धोकर बाद में वापस कर दूंगी। तुम पहले मुड़ सकते हो। हेलो। हाय। क्या मेरी कार आज ठीक नहीं हुई? और कितने दिन लगेंगे? ओह हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। क्या बकवास है? तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या पहना है? मेरी त्वचा बहुत संवेदनशील है, खासकर तुम्हारे प्रति। थोड़ी सी भी धूल आए, त्वचा जल जाती है। संवेदनशील त्वचा? वो क्या होता है? और छाता क्यों लगा रखा है? क्योंकि मेरी त्वचा धूप से जल जाती है। मैंने कहा था, थोड़ी सी धूप में ही जलने लगती है। आओ देखो। क्या तुमने? देखा? हम छाया में चल रहे हैं। मुझे दे दो। नहीं, मुझे दे दो। पहले ही शर्मिंदा हूं। नहीं। तुम्हारा ये पहनावा ही काफी है। मुझे दे दो। अरे तुम। क्या माजरा है? धत तेरे की। हेलो, गाड़ी चलाना आता है? क्या तुम अंधे हो? तुम। अरे तुम। तुम्हें क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहे हो? ओह, कुछ नहीं हुआ। मरा नहीं। वाह यार, तुम सच में पागल हो। आप, चलो बदलाव लाते हैं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं। चलो चलते हैं। अरे, तुमने कितनी परतें पहनी हैं? चिंता मत करो, मैं इसे साफ करके बाद में वापस कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने कपड़ों की चिंता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम सूरज से इतना क्यों डरते हो। तुम मेरी स्थिति में नहीं हो। तुम समझते नहीं। बेशक मैं समझता हूं। सच में तुम समझते हो। हां, मैं समझता हूं। मैं समझता हूं कि तुम पागल हो। तुम। कृपया मुड़ जाओ। यह आखिरी टुकड़ा है। तुम शर्मा क्यों रहे हो? कल रात मैंने तुम्हें पूरा देख लिया था। बस मुड़ जाओ। झांकना मत। कौन झांक रहा है? मैंने नहीं झांका।
खत्म हो गया? हम एक पल रुको। क्या तुमने अभी तक खत्म किया? हाँ, खत्म हो गया। ओह, कल रात तुमने मुझे सच में खून नहीं दिया था ना? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे लिए खून कहां से लाता? और तुम मेरे लिए क्या लाए? रेड वाइन। बस सामान्य रेड वाइन? सामान्य रेड वाइन? ये हमारे बार की खास वाइन है। अरे, तुम मुझे बाहर खाने क्यों ले जा रहे हो? खैर, क्या तुम मुझे एक खाने का इलाज नहीं करोगे? शुक्रिया के तौर पर। वो खैर मैं कर सकता हूं। वैसे तुम क्या खाना चाहते हो? खैर, पास के ही कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। ठीक है। ओह, तुम अच्छा, तुम एक शानदार अपार्टमेंट में रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कार नहीं है। ओ, मेरी कार तो। ओह, मैं समझ गया। अब मुझे समझ आया। तुम जैसे वेटर का ज्यादातर पैसे तो किराए पर ही खर्च हो जाते होंगे। वेटर? हाँ, क्यों नहीं? ओह, वेटर होकर तुम इतना पैसा कमाते हो? तुम इतने महंगे अपार्टमेंट में कैसे रह पाते हो? बस करो। बिल्कुल नहीं। मैं इतनी दूर तक आ गया हूं। तुम लोग इतने तेज क्यों हो? अरे, तुम्हें देखो तो सही। क्यों? मोटा होना गलत है? अरे, तुम मुश्किल से हमसे बच पाए हो। चुप रहो। चलो। हिलना मत। विरोध मत करो। मुझे जाने दो। रुको, मुझे जाने दो। ये क्या है? क्या? वो कहाँ गया? वो गायब हो सकता है? कैसे? मुझे दूर रहो। मुझे मत छुओ। मुझसे दूर रहो। दूर जाओ। अरे, शांत हो जाओ। मुझसे दूर रहो। शांत हो जाओ। मुझसे दूर रहो। मिक, हे भगवान। पूम, पूम, पूम। तुम यहां कैसे आए? मुझे नहीं पता। मैं जागा और ये लोग पहले ही मुझे पकड़ चुके थे। हमने आपको नहीं पकड़ा, सर। वो अचानक गिर पड़ा, झटके खाने लगा और फिर हिम्मत कर दिया। हमने बस मदद करने की कोशिश की। जब वो उठा तो इस तरह चिल्लाने लगा। मेरे दोस्त के लिए माफी चाहता हूं और मदद के लिए सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पूम, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी मदद की। क्या तुम्हें पता है अब वैम्प क्या? वैम्प। मिक, वेटर साहब, खाना खिलाने के बारे में वह बाद में करते हैं। मुझे अभी मेरा दोस्त मिल गया है। मैं अपने दोस्त को पहले एक काम पर ले जाऊंगा। वैम्पायर लैंड। अरे, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारा चेहरा याद है। भगवान, ये क्या बवाल है? इतनी सुबह ही बदकिस्मती। मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ। अभी मत कहो। तुमने मेरा मुंह क्यों ढका? मैं लगभग घुट गया था। माफ करना। तुम लगभग कह ही दिए थे कि तुम वैम्पायर हो। यह मत भूलो कि यह इंसानों की दुनिया है और तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम वैम्पायर हैं। सच में? हाँ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं बहुत उत्साहित था। क्या तुम्हें पता है, जब मैं वैम्पायर लैंड में था, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। और एक बात, इस बात से भागने से पहले। ठीक है, अभी इतना ही काफी है। इस बारे में बाद में बात करें, जब हम सब एक साथ होंगे। ठीक है, अभी के लिए तुम पहले मेरे घर पर मेरे साथ रहो और शाम को मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाऊंगा। सच में? हाँ। तुम लोग एक साथ रहते हो? अरे बाप रे। फिर जल्दी मुझे वहां ले चलो। मुझे तुम सबकी याद आ रही है। मैं तुम सबसे मिलने के लिए बेचैन हूं। अरे मिक, तेरे सींग सींग क्या? तेरे सींग गायब हो गए हैं। मेरे सींग? सींग? मेरे सींग कहाँ गए? वो कहाँ गया? मेरे सींग गायब?
कोई बात नहीं। सी नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। पूम, ये क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलते हैं। लेकिन मेरे सिंह, क्या वो फिर से उगाएंगे? सिर्फ एक जवान पिशाच। तुमने फिर भी उसे भागने दिया? इंसानों की दुनिया में दूसरे का क्या हाल है? उनकी क्या स्थिति है? मैंने पहले ही अपने आदमी उनका पता लगाने भेज दिए हैं। मैं उन्हें जल्दी करने को कहूंगा। और एक बात, मैंने सुना है कि शहर के नियम बदलवाने के लिए नाम इकट्ठा करने वाला एक गिरोह है। मैंने भी यह सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हकीकत क्या है। फिर जाओ और पता लगाओ। जब पता चल जाए कि पीछे कौन है, उन्हें खत्म कर दो। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे लगता है हर किसी को अधिकार है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। भले ही वे नाम इकट्ठा कर लें और उन्हें हाई काउंसिल को सौंप दे, वे कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि आखिरी व्यक्ति जिसे मंजूरी देनी है वो गवर्नर है। अगर ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, तो हमें वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जैसा मैंने कहा वैसा करो। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। अगर हम उनसे नहीं निपटेंगे, तो जल्द ही कोई फिर से ऐसा करेगा। इससे बवाल हो जाएगा। अपना मुंह बंद रखो और मेरे आदेश का पालन करो। जाओ। जी सर। कैसे हो तुम लोग? मैं बस कुछ ही नाम इकट्ठा कर पाया हूं। ज्यादातर वैम्पायर जनरल लक्स के अधिकार से डरते हैं, इसलिए वे नाम पर हस्ताक्षर नहीं करते। मुझे लगता है हमें उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बस अगर कोई अभी भी डरा हुआ है, तो हम उन्हें दोबारा कारण समझा सकते हैं। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। हालांकि हमें अभी और बहुत सारे नाम चाहिए, तब तक जब तक हाई काउंसिल को देने के लिए पर्याप्त न हो जाए। मुझे लगता है हमारी उम्मीद कम होती जा रही है। चलो भाई, हिम्मत मत हारो। कम से कम हमने कोशिश तो की है। हमारे पास अभी भी इसे पूरा करने का मौका है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो सफल होने का मौका 0% है। मेरी राय में भले ही हम पर्याप्त नाम इकट्ठा कर लें और काउंसिल इसे मंजूर कर ले, आखिरी व्यक्ति जिसे मंजूरी देनी है वो है गवर्नर। मुझे लगता है क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम सीधे गवर्नर को नाम सौंप दें? हाँ, चलो इसे गवर्नर को सौंपते हैं। हाई काउंसिल के वोट का इंतजार न करें। लेकिन गवर्नर छुट्टी पर है। हमें नहीं पता कि वो कब लौटेगा। ये अजीब है। गवर्नर आमतौर पर वो इतनी देर तक गायब नहीं रहते, लेकिन ये तो कई महीने हो गए हैं। कुछ तो होने वाला है, जनरल लक्स से जुड़ा हुआ। फिर अभी हमारे लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर जनरल लक्स को यह पता चल गया, हम कैसा रहेगा? हम सब कुछ देर के लिए मेरे घर आकर रहें। अगर चाहे तो हम इनसे मदद करें। तुम क्या सोचते हो? चलो ना। लेकिन तुम्हारे घर की धूप बहुत तेज है। कोई बात नहीं, मैं मजदूरों से कहूंगा पूरे आंगन में छाया बनवाने के लिए। कैसा रहेगा? हाँ, चिंता मत करो। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। हाँ, अंदर आओ। ये इंसानों की दुनिया है। हाँ, अरे जेन, रान, जोली, मैं तुम सबको बहुत याद करता हूं। अरे तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया। रुको, तुम ये पोशाक क्यों पहने हुए हो? मुझे भी नहीं पता। पहले तो वैम्पायर पुलिस ने मेरा पीछा किया और अचानक मैं इस शरीर में आ गया। पुलिस, हाँ। मिक, मिक, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? बेटा? हाँ, बेटा,
ठीक है, मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और फिर मेरे पति ने उसे तब पाला जब वह इतना छोटा था और वह मुझे उसे बिल्कुल भी देखने नहीं देता था। बेचारा मिक। बेटा मिक, क्या तुम सुरक्षा गार्ड हो? क्यों? तुम्हारे पिता ने क्यों कहा कि वह तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे? उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सहायता जुटाई। तो ऐसा क्यों हुआ? हम अच्छा दिखावा कर रहे हैं। मैं फोन करके उन्हें डांटूंगी। मैं उन्हें दोष दूंगी। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। पापा वो चले गए। हुआ? हुए? क्या वह मर गए? हाँ माँ, मुझे पता कि मैं किस तरह की बीमारी थी। अचानक उनकी जीभ उनके मुंह में अटक गई मिक, और मुझे अपने लिए जीविका चलानी पड़ी। माँ, मैं संघर्ष कर रहा हूं, भटक रहा हूं, हाथ से मुंह तक जीवन चला रहा हूं। बेचारा लड़का। और कुछ नहीं है ना? यह काफी मुश्किल है बेटा। रुको, वैसे तुम उसे कैसे जानने लगे? ठीक है। मिक ने मेरी बहुत पहले मदद की थी। ये सही है। हाँ, ये सही है। आज मैं उनसे बाहर मिला, इसलिए मैं उन्हें दुकान पर ले आया। सचमुच? इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया हमारी दुकान पर काम करने के लिए। दुकान पर काम करने आओ। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है, मैं क्षमा चाहता हूँ एक पल के लिए। मैं पहले उसके सोने के लिए जगह बनाने जाऊंगा। या तुम मेरे साथ ही कमरे में सो सकते हो। मैं नहीं सो सकता। क्यों नहीं? अच्छा, मैं अब बड़ा हो गया हूं और मेरी आवाज अब बदल गई है। क्या? लेकिन मिक, कौन ठीक है? मैं मिक को दूसरे कमरे में सुलाऊंगी। एक खाली कमरा है। हाँ, नहीं हो सकता। कौन कैब? किशोर के रूप में हमें थोड़ी निजी जगह चाहिए। हाँ, मैं पूरा आदमी हूं। जैसा तुम कहो। ओह, मुझे फिर से धन्यवाद देना है। तो मैं पहले मिक का बिस्तर बनाऊंगी। कूड़ेदान के बगल में जगह है। मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी। धन्यवाद। प्यारा है। मिक बेटा, कूड़ेदान के बगल में। ओ माँ, बस करो। मैं बहुत खुश हूँ। आउच। अचानक मुझे एक माँ मिल गई। कैसे? हाँ, अपनी माँ के बारे में बाद में बात करेंगे। पुलिस का क्या? सही। तुम लोग, जनरल ल्यूक, उसने अपने आदमी भेजकर हमें पकड़वाया और सजा दी। तुम्हारे माता पिता मुझसे कहने को कहा कि सावधान रहना। अभी वे हमारी मदद के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो क्या हम बच पाएंगे? बचना नहीं। अरे, अगर नहीं बचते तो बचना ही पड़ेगा। हम इंसानों के शहर में आ गए हैं। अब हम पीछे हट सकते हैं। अच्छा, एक और बात। तुम लोगों ने अभी तक कोई खून नहीं किया है ना? हाँ बिल्कुल, हम कहीं बाहर नहीं गए। पहले तो मैं सोचता मैं आंटी का खून गया। ये तो बढ़िया विचार था। क्या तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं, वो मेरी माँ है। अरे, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? शरीर की मालिक की माँ तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ, पर यह अच्छा विचार नहीं है। तुम उन्हें देखो, जब वे सांस लेती हैं तब भी थकी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम इतना ओवरएट क्यों कर रहे हो? मेरे पास तुम लोगों को ले जाने की जगह है। अब से हमें खून पीने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या पिएंगे? जो भी। जल्दी करो। लेकिन तुम मुझे इस पोशाक में जाने दोगे? रुको यार, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें पहले अपनी माँ से बात करके रुकना होगा, नहीं तो हमारा रहस्य जरूर खुल जाएगा। अरे, ये तो अन्याय है। जब तुम इंसानों के शहर आए, तुम मुझसे पहले आए। अब क्या तुम मुझे फिर से छोड़ने जा रहे हो? चलो ना। हमारे पास इंसानी दुनिया में रहने के लिए बहुत समय है। खैर, यह तो बस तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। तुम बाद में खून पी सकते हो। दोस्तों, चलो चलें। मैं तुम्हें अगली बार ले जाऊंगा। जाओ।
ओह, ये तो कमाल है। क्या इंसानों के शहर का बार ऐसा होता है? तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम शहर हो और तुमने कभी पब देखा ही नहीं। तुम लोग संयम रखो। हमारा राज जल्द ही खुल जाएगा। नमस्ते। हाय, क्या आपके पास टेबल है? टेबल? क्या हमें टेबल लानी पड़ेगी? अच्छा, वह है। हमारे पास नहीं है। क्या कोई खाली टेबल होगी? जरूर। तो ग्राहकों, कृपया इस तरफ आइए। कृपया आइए। हाँ, यह किस पागल है? ओह, अच्छा, मुझे बस नहीं पता। एक्सक्यूज मी। क्या दूसरा वेटर नहीं आ रहा? ओह, वह आ गया। एक्सक्यूज मी वेटर। जल्दी से यहाँ आओ। सॉरी, ये व्यक्ति वेटर नहीं है, लेकिन वो बार का मालिक है। जाओ, जाओ, दूसरे ग्राहकों का ख्याल रखो। हेलो सर, क्या इस वेटर से आपके लिए कुछ हो सकता है? मुझे सॉरी कहना है। मैंने गलत समझ लिया। अच्छा, मैं चाहूंगा। कल रात जो वाइन आपने दी थी, उसकी एक बोतल। कल रात की रेड वाइन हम इसे ग्लास से बेचते हैं। दो। मुझे 4 ग्लास दीजिए। जरूर, कृपया मुझे एक पल दीजिए। बार का मालिक? वह वेटर की तरह अभिनय कर रहा है। ये है आपकी रेड वाइन। चीयर्स। संभल जाओ। चीयर्स। मुझे लगता है उसे तुम पसंद है। अम्मा, क्या? क्या? क्या तुम पागल हो? मुझ जैसा बकवास। शराब पीना बेहतर है। आओ। चीयर्स। जल्दी करने की जरूरत नहीं, दोस्तों। बस धीरे चलो। पकड़ो। ठीक है। क्या ये अच्छा होगा? बढ़िया। मेरा विश्वास करो। तुम तैयार हो? अगर ये काम नहीं करता, तुम्हारी त्वचा जरूर जल जाएगी। सचमुच आओ। 123। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं है। तुम लोगों ने मेरे पैरों पर कदम रखा। ओह, मुझे लगता है तुम्हें क्या हुआ है, और कुछ नहीं होने से ठीक है। हाँ, मिक, तुम उनके इतने करीब ऐसे कैसे हो सकते हो? पर माँ, नहीं, माँ, मैं, बोलो मत। अब घर में माँ की मदद करने आओ। पर माँ, माँ, ये मोटरसाइकिल की तरह मुड़ गया। जाओ, मिक। सॉरी। मैंने तुमसे कहा था। यह काम कर गया। तुम इसे करते रहो, मिक। पूम, तुम अभी अपनी जिंदगी के साथ क्या करने वाले हो? तुम सबसे बुरे हो। नौकरी नहीं, रहने की जगह नहीं, या तुम हमारे साथ रहने आ सकते हो। सही। नहीं, मैं वही हूं जिसने तुम लोगों को बुलाया था। क्या मुझे अभी भी तुम लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा? मैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। तुम अपनी इस पर इतना गर्व क्यों कर रहे हो? मैं घमंडी नहीं हूं, लेकिन पहले तुम खुद सोचकर देखो। मैं यहां आया हूं
ताकि फिर से इंसान बन सकूं। मैं अपनी जिंदगी सुधार लूंगा। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। प्लीज मुझे काम पर रख लो। प्लीज। लेकिन मेरी दुकान छोटी है और सारे कर्मचारी भरे हुए हैं। मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मैं कहा ही ले सकता हूं, लेकिन मुझे हर 15 दिन में थोड़ी रेड वाइन चाहिए। हो सकता है। तुमने मेरी बात सुनी? मैं और कोई वेटर नहीं रखा, कोई खाली पोस्ट नहीं बची। लेकिन मैं सर्विस करने में बहुत अच्छा हूं। रोज काम पर आऊंगा, फिर काम से नहीं भागूंगा। मुझे रख लो। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चलो भी, मैं सर्व कर दूंगा। कौन सी टेबल? टेबल 3। टेबल 3 कहाँ है? खैर, मुझे खुद ही सर्व कर लेना चाहिए। मैं बस टेबल नहीं जानता। जब मुझे पता चला कि मैं सर्विस में बहुत अच्छा हूं, अगर मुझे जल्दी पता चल जाए, कस्टमर को बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे काम पर रख लो। प्लीज प्लीज। पीकेबू, तुम यहां कैसे आ गए? मैं कैसे आया इससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, क्या तुम मुझे काम पर रखोगे या नहीं? नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। कृपया हाँ कहो। मैं वाकई तुम्हारे बारे में काम करना चाहता हूं। प्लीज। मैंने कहा नहीं। प्लीज। कृपया हाँ कहो। अरे तुम, कृपया हाँ कहो। अरे भाई, मुझे कोई नहीं दिख रहा। धत, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? तुम किससे छुप रहे हो? मैंने उस बदमाश आदमी को छुपाया जो नौकरी मांग रहा था। ओह, सच में? हाँ। कैसा इंसान है जो इतना जिद्दी नहीं आता? कहा मैंने उसे नहीं रखा, फिर भी काम करना चाहता है। तो तुम उसे क्यों नहीं रखते? अब कोई खाली पद नहीं है। अरे, कृपया मुझे रख लो। कृपया मुझे रख लो। सुनो। नहीं। हाँ। नहीं। नहीं। हाँ। प्लीज। अरे, रुको। तो तुम्हारे पास अभी भी नौकरी नहीं है या रहने की नई जगह? क्या कर रहे हो? मैं सच पूछ रहा हूं। कुछ दिनों में तुम्हें यहां से निकलना होगा। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे लिए थोड़े उत्सुक होते? पहले तो मुझे शिकायत करना बंद करो। मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? तुम कैसे कोशिश करते हो? मैं तुम्हें रोज बाहर जाते देखता हूं। तुम क्या करने वाले हो? चलो भी। मेरी अपनी तरकीब है। अगर तुम्हें अभी नौकरी नहीं मिली या रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी का क्या करूंगा? तुम मेरे घर नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं बची है। अरे, मुझे पता था। तुम मंदिर में रहने जाओ, भिक्षु के साथ रहो और जीवित रहने के लिए भिक्षा के कटोरे से चावल खाओ। मुझे लगता है ये तरीका काम करेगा। बंद करो। क्या तुम अभी के लिए इसके बारे में सोचना बंद कर सकते हो?
अगर दिल थक गया है, उंगलियां क्रॉस। 2 और दिनों में तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुमने उसे इसे 1 हफ्ते के लिए आने को कहा था। तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे पैसे का क्या? वे खत्म हो गए हैं, है ना? मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। मुझे ऐसे मत देखो। या तुम्हें ये वाला ज्यादा पसंद है? नहीं। मेरे पास अब स्नैक्स है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं स्मृति चिन्ह चुन रहा हूं। स्मृति चिन्ह? स्मृति चिन्ह क्या है? ये एक शादी का स्मृति चिन्ह है। शादी? किसकी शादी है? तो कौन शादी कर रहा है? तुम्हें सच में नहीं पता? क्या तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया? नोटिस? ओह, क्या ये मेरी मां है? या शरीर की मालकिन की मां दोबारा शादी करने वाली है? मुझे अभी एक नई मां मिली है, तो मुझे एक नया पिता भी लेना होगा। रुको, तुम शादी करने वाले हो। चुपचाप। क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? तुम दोनों कब प्यार करने वाले हो? या जब से वो इंसानों के शहर में आया है, तुम अभी एक चुके हो, है ना? तुम हमेशा की तरह चिड़चिड़े हो। शांत रहो। मैंने तुमसे कहा था कि शरीर के मालिक उनका रिश्ता था, इसलिए हमें साथ मिलकर रहना था। सच में मुझे नहीं लगता तुम दोनों जो चुपके से एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि यह सही है। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से काम पर लग जाना चाहिए। फिर मैं तुम्हारी मां को इसे संभालने के लिए बुलाऊंगी। बस यही है। तुम दोनों शर्मिंदा हो। देखो, तुम शर्मिंदा हो और तुम भी शर्मिंदा हो। अरे, क्या तुम दोनों शर्मिंदा हो? कॉन्टी कैव। टॉम काम नहीं करता। कॉन्टी कैव। कॉन्टी कैव मेरी मां। कॉन्टी कैव। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे पता था। मुझे लगता है बेहतर होगा कि कुछ चुनने चले जाओ। क्या? चलो, तुमने ऐसा अभिनय किया जैसे कल रात तुम हैरान थे। क्या? कल रात क्या हुआ था? क्या मुझे अभी भी यह कहना पड़ेगा? यहां मैं अब तुम्हारा हूं। तुम मेरी जिम्मेदारी लो। तुम किसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? अरे, यह पहली बार है जब से मैं शहर आया हूं। शहर? शहर आओ। खेत छोड़ो, सपना पाने के लिए धान के खेत छोड़ो। बस करो। तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? तुम्हें मुझे वेटर के तौर पर रखना होगा और हर 15 दिन में मुझे रेड वाइन देनी होगी। हाँ। हाँ कहने की जरूरत नहीं है। मान गया। चलो अलग हो जाए और उन बच्चों को वापस लाएं। अगर वे मना करें तो तुम उन्हें वापस ले जाने के लिए कह सकते हो। जी सर, अलग हो जाओ। नमस्ते सर।
मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? सर? मालिक अभी तक नहीं आया? अरे नहीं, पैट्रिक, वो अभी तक नहीं आया। पैट्रिक? एक विदेशी नाम और ऐसा एशियाई चेहरा। अरे हाँ, मुझे सर नहीं कहना है, बहुत दूरी लगती है। अच्छा तो क्या तुम्हारा पैट्रिक से कोई लेना देना है? अरे हमने अभी कुछ नहीं किया है, जैसे सेक्स। मैं तो मजाक कर रहा हूं। यहां आओ और पास आओ। क्या? नहीं, मैं ऐसी चीजें कभी नहीं करूंगा। तो मुझे पता है कि तुम्हें मेरी दोस्त जोली पर क्रश है। अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगे तो मैं जोली के मामले में तुम्हारी मदद करूंगा। कैसा लग रहा है? हम्मा? मुझे लगता है चलो चीयर करते हैं। अरे हाँ हाँ, लो, यह तुम्हारे लिए पैट्रिक। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉटम्स अप। और चलो अभी कुछ बचा है। बॉटम्स अप। चलो चलें। अरे वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया काम पैट्रिक। फिर से बॉटम्स अप। सिर्फ 3 ही बचे हैं। ओह हाँ, चलते रहो। लगभग हो गया। और आखिरी एक। तुम ठीक हो ना? हम चलते रहो पैट्रिक। यही है। ओह, वह तो पहले ही सो गया। बहुत अच्छा, सब लोग। बाय बाय। खैर, कोई चारा नहीं। तुम ही वो थे जिन्होंने मुझे ठुकराया था, तो तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। नहीं, बूम, शांत रहो। तुमने इसे पहले देखा है। सब ठीक है। तुमने इसे पहले देखा है। यह सामान्य है। बूम। कोई बात नहीं, शांत रहो। सब कुछ ठीक है।
सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अरे, ये क्या बवाल है? क्या? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? कल रात का भूल गए क्या? हम कौन सी कल रात? क्या तुम्हें सच में समझाने की जरूरत है? अरे, अब मैं तुम्हारी हूं। अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूं। कैसी जिम्मेदारी? मुझे अपने बार में वेटर की नौकरी दो और हर 15 दिन में मुझे रेड वाइन दिया करो। क्या? क्या? कुछ नहीं। हम ऐसे ही करेंगे। तो अब तुम वेटर की पोजीशन में हो? हाँ। अगर तुम्हें वेटर की नौकरी करनी है तो तुम मेरी दुकान पर क्यों नहीं आते? खैर, उसी बार में क्यों जाना है? खैर, मान लो कि मेरी अपनी वजह है। क्या? तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं छोटी छोटी बातें निकाल रहा हूं। मैंने सुना है बार का मालिक काफी हंसम है। तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं है? क्रश क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? पूम, चिन। एक्सक्यूज मी। इधर आओ। चलो बाहर चले। बाहर क्या? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले बस बाहर चलो। आई जोड़ी। क्या? आज मिलने की कोई योजना नहीं थी। चलो भी, खैर मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि मुझे आज उससे मिलना ही है। और ओ मत भूलना वो वादा जो तुमने मुझे दिया था। हाँ हाँ, मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन आज तुम्हें पहले जाना होगा। जाओ। नहीं, बस जाओ। नहीं, जाओ। मैं नहीं जा रहा। अरे, मैं नहीं जाऊंगा। मुझसे चालाकी मत करो। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। अगर तुमने आज मेरी मदद नहीं की तो मैं पैट्रिक को सच बता दूंगा। सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक। इस तरफ। ये इतना मुश्किल नहीं है ना? जोली। हाँ, वह मेरे लिए तो नहीं आया है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, वह तुमसे मिलने आया है। वह ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बात करना चाहता है। चिन। चिन, यहां आओ। तुम दोनों अगर कुछ बात करनी है तो कर लो। ठीक है। क्या बात करें? नहीं, मैं तो बस बहुत हुआ। अब जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। खैर, इस तरफ आइए। मैं शर्मीली नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसलिए हिलती हूँ क्योंकि मुझे मुझे स्पेस चाहिए। हम हाँ हाँ, और किसने? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अब जाओ। जाओ। हटो। चलो। कहा था ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जाओ। चलो चलें। पूम, मुझे लगता है
वे एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। पहले तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। वे नंबर 8 बन जाएंगे। मैं संभाल लूंगी। यहां इंतजार करो। ओए, तुम लोग कब तक हिलते डुलते रहोगे? हाँ, बस एक दूसरे से बात कर लो। क्या हिलना डुलना? तुम कहीं और जाओ। ओह बिल्कुल, मैं तो जरूर जाऊंगी, लेकिन पहले तुम दोनों बात शुरू करो। तुम भी, अगर दिमाग में कुछ है तो बस उससे बात कर लो। ठीक है, मुझे पता है। वहां आखिरकार बात शुरू हुई। हाय जोली, मैं चे हूं। ओ, तुम्हें पहले से मेरा नाम पता है? बिल्कुल पता है। मैं तुम्हारी हर लाइव स्ट्रीम देखती हूँ। ओह हाँ, तुम ही हो जिसने बहुत कुछ ऑर्डर किया था। ओह, तुम भी मुझे याद रखते हो? हाँ बिल्कुल, वो मैं ही हूँ। मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। ओह जोली, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार जब हम मिले थे हमने क्या बात की थी? आखिरी बार? वो तो उससे पहले था, तुम्हारा एक्सीडेंट होने से पहले। ओह नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद इसकी वजह है मेरे दिमाग को चोट लगी थी। ओह, हमने बात की थी। सोई जू। ओह सोई जू। वैसे वह कौन सी सोई है? सोई का मतलब थाई में गली। अरे वाह, तुम तो मजाक बनाने में बहुत अच्छे हो और ह्यूमर सेंस भी है। अगर वक्त मिला अगली बार मैं तुम्हें वहां ट्राई करवाऊंगा। अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है जोली उस लड़के को पसंद करती है? तुम्हें अभी भी पूछना पड़ रहा है? उसे देखो तो। मेरी राय में शायद यह एक्साइटमेंट की वजह से है। इसे ऐसे समझो, वैम्पायर लैंड में वापस जाओ। क्या तुम लोगों ने प्यार का अनुभव किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। एक बार आकर इंसान है, तुम्हें अपना क्रश मिल जाता है। यह नॉर्मल है अगर हमें एक्साइटमेंट का झोंका महसूस हो। ऐसी चीजें तुम्हें लंबे समय तक इंतजार करके देखना पड़ेगा। तुमने जो कहा उसके बाद मुझे भी एक लवर चाहिए। मैं अनुभव करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है जो कोई तुम पर क्रश करता है। मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम्हारे बगल में बैठा इंसान क्या है? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। हम जल्द ही शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक प्रेमी चाहिए। यह सिर्फ एक दिखावटी शादी है। हमें चलन के साथ चलना होगा। हाँ हाँ, हम बस इतना ही कह रहे हैं। यह रहा मामला। अब इसे पारिवारिक व्यवसाय कहा जाता है। हम बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर मैं काम पर वापस जाऊंगा। ज़ेन, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। किस बारे में बात करें? अगर तुम लोग सिर्फ कागज पर शादी करने वाले हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई बहाना ढूंढना चाहिए और अपने माता पिता और उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए। तुम दोनों तैयार नहीं हो, या तुम दोनों को और समय चाहिए, या बस कोई बहाना या कारण ढूंढ लो। शादी कोई मजाक नहीं है। मेरा सुझाव है कि तुम इसे फिर से सोचो। जाओ जाओ, रण से बात करो। ठीक है। क्या हुआ? उसका पारिवारिक मामला है, उसे खुद संभालने दो। तुम्हारा क्या, कैसा चल रहा था? ओह, सोईजू क्या है? वह किस तरह का सोई है? क्या? खैर, जिन्हें कहा कि वह मुझे सोईजू खिलाने ले जाएगा और मैंने हाँ कह दिया। लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या यह एक जगह है जहाँ इंसान डेट पर जाते हैं? नहीं, नहीं है। खैर,
सोईजू कच्चा मांस है जो सॉस में डूबा होता है। क्या? कच्चा मांस? क्या उसने मुझे लेकर बुलाया, लेकिन कच्चा मांस खाने के लिए? हाँ हाँ, यह अजीब है। पूम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। तुम बहुत तुम भी कम नहीं हो, है ना? क्या? मुझे लगता है यह मेरी खूबसूरती की वजह से है। माई माई माई। का क्या? क्या? बस बस करो, मुझे नौकरी मिल गई। सच में? हाँ, और ये कौन है? मेरी दोस्त। कैसे? अरे, क्या मैं तुम्हारी एकमात्र सबसे अच्छी दोस्त नहीं हूं? चलो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। क्या तुम हमें खरीदने नहीं आए थे? अरे हाँ, मुझे अपने बॉस के लिए कुछ खरीदना है। बाद में बात करते हैं। मैं अब चलती हूं। बाद में मिलते हैं। मेरा नाम माई है। ये माई है। कृपया इसे मत भूलना। माई, माई। कितनी सुंदर है ना? यह मेरी दोस्त है। यह बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए। एक सुंदर औरत के रूप में पैदा होना बहुत मुश्किल है। समझदार बनो लड़की। समझदारी। क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? इसके बारे में भूल जाओ। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा? हम शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम किसी प्रेमी के बारे में सोच रहे हो और तुम इसके बारे में गंभीर क्यों हो रहे हो? ये तो बस एक नकली शादी है। नकली शादी। तुम्हें ऐसा लगता है? और तुम इतने सीरियस क्यों हो? अगर तुम शादी नहीं है तो शादी मत करो। अरे रण, मैं सच बोल रहा हूं। अगर तुम इसे फेक शादी समझ रहे हो तो मत करो। मुझे इस फेक कपल का बहाना करना अच्छा नहीं लग रहा। मैं हमारी मम्मियों को फोन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हम शादी तोड़ रहे हैं। कहां जा रहे हो ट्रबल मेकर? यहां आओ। पहले मुझसे बात करो। बोलो। क्या? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, सब कह दो। सब कुछ। तुम कहां से शुरू करना चाहोगे? नौकरी या मेरी खूबसूरत दोस्त? पर मुझे लगता है ये मेरी दोस्त के बारे में है ना? तुम पागल हो? पहले तुम्हारी नौकरी के बारे में बोलो। ठीक है, मुझे बार में वेटर की नौकरी मिल गई है। और मेरी दोस्त के बारे में, वो मेरी बचपन की दोस्त है। हम हाल ही में फिर मिले हैं। तुम्हें उस पर क्रश है? अगर तुम उसे पसंद करते हो। खैर, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक और शख्स भी है जिसे मेरी दोस्त पर क्रश है। वो कौन है? तुम नहीं जानते। इस क्रश वाले मामले में तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी, ठीक है? लगे रहो। मेरी चिंता मत करो। मैं उस आदमी से हार नहीं मानूंगा। चिंता मत करो यार। हाँ हाँ, और तुम्हारे बारे में कैसा चला है? रहने की जगह के बारे में क्या तुम्हें अभी तक मिल गई? नहीं, मैंने नहीं किया। और तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें कल यहां से निकलना होगा। तुमने अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया। तुम क्या करोगे? ये सोचो। अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो पहले मेरे घर आ सकते हो। मेरा कमरा थोड़ा छोटा है पर रहने लायक है। और तुम्हारे सामान के बारे में
तुम उसे पहले मेरे घर रख सकते हो, ठीक है? मैं ठीक हूं। मैं आज रहने की जगह ढूंढ लूंगा। और मेरे सामान के बारे में, मैं सिर्फ कपड़े ले लूंगा। और जरूरी चीजें जो जरूरी नहीं है वह यहीं छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो मेरे साथ रह सकते हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। अरे, क्या तुम मुझे काम शुरू करने दोगे? मेरी वर्दी कहाँ है? क्या काम शुरू करना? क्या? मत बताओ कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगे। मैं अब तुम्हारी हूं। तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। मुझे यकीन नहीं है कि उस रात हमने भाग लिया था। मैं नशे में था और गहरी नींद में सो गया था, इसलिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। क्या? कैसे? तुमने मुझे पा लिया और अब ऐसा बर्ताव कर रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसी नहीं हूं जिसे तुम ऐसे ही इस्तेमाल कर लो। मेरा शोषण हुआ है। हाँ,